देव बांद्रा बाबा के दिव्य धाम में जब कोई श्रद्धालु कदम रखता है तो अपने जीवन के सारे दुख, पीड़ा और चिंता बाबा के चरणों में समर्पित कर देता है और लौटता है एक नई आशा, विश्वास और शांति के भाव के साथ। यहां आकर लगता है जैसे जीवन का भार हल्का हो गया हो और मन को एक अनकहा सुकून मिल गया हो। अगर आपके मन में भी एक बार बाबा के दरबार जाने की तीव्र इच्छा जाग रही है तो आइए चलें उस पवित्र धाम की ओर, जहां हर सांस में सुकून है, हर कदम पर भक्ति है और प्रकृति खुद आपका स्वागत करती है। तो सबसे पहले आपको सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी के बीच में बसे बाटोदा कस्बे में पहुंचना होगा, जो कोटा मथुरा मेगा हाईवे पर स्थित है। बाटोदा से गंगापुर सिटी की दिशा में लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर आता है जीव ग्राम पंचायत का गेट, जिसके ऊपर विराजमान है देव बांद्रा बाबा की सुंदर प्रतिमा। इस गेट से होकर जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, रास्ता शुरू होता है बोहराजी वाला तालाब की गोद से, और इस तालाब के दूसरे किनारे पर भोलेनाथ का मंदिर का नजारा आपको एक अलग ही ऊर्जा से भर देते हैं। और यहीं पास में लगी सोलर पानी की टंकी की मीठे पानी की धार आपको ताजगी और श्रद्धा का पहला अनुभव देती है। अब यहां से शुरू होता है वो रास्ता जो ले जाता है आपको बोहराजी वाले तालाब के बीच में होकर बनी सड़क मार्ग से जीवत गांव की ओर। लगभग 8 से 10 किलोमीटर की इस सुंदर यात्रा में प्रकृति और शांति दोनों आपके सहयात्री बन जाते हैं। यहां से जैसे ही निकलते हो तो सबसे पहले तो आता है बाटौदा का सबसे बड़ा तालाब, हजारिया वाला तालाब। यहां का प्राकृतिक नजारा बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अभी इसमें पानी कम आया है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो आता है छोटा सा सुंदर सा गांव क्यारा की ढाणी। यहां पर सौर ऊर्जा चालित रास्ते में मीठे पानी की टंकी है, जहां ठंडे पानी की एक घूंट आपको तरोताजा कर देगी। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे एक बहुत खूबसूरत एनीकट आता है, जिसकी पुलियां से होकर के आपको गुजरना होता है। यहां का नजारा भी देखने लायक है। जब यह बरसात में पूरा भर जाता है तो इसका भी एक अलग ही आनंद है। फिर यहां से जैसे ही निकलते हैं तो आता है एक तीखा मोड़, जहां सावधानी बरतना जरूरी है। जैसे ही यहां से थोड़ा और आगे चलते हैं तो आ जाता है भिनोरा ग्राम पंचायत का चौराहा। यहां पर बना है एक और गेट। इस गेट में होकर जैसे ही गुजरते हैं और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो सामने ऊंची पहाड़ी पर दूर से ही नजर आता है जीवद गांव का ऐतिहासिक और प्राचीन किला। यह किला न सिर्फ इस क्षेत्र की विरासत का प्रतीक है, बल्कि मानो आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करता हुआ खड़ा हो। इसकी दीवारों में इतिहास की कहानियां हैं और इसकी ऊंचाई से